राधे राधे एवरीवन। गोल्ड अभी बहुत ही क्रूशियल जोन पे ट्रेड कर रहा है और बिटकॉइन का तो खैर बात ही क्या करें, ये तो पूरा का पूरा ब्लड बाथ चल रहा है बिटकॉइन में फिलहाल। मेरा होल्डिंग्स है बिटकॉइन में और भी सारे क्रिप्टोज में और उसमें लगभग 30% का डाउन चल रहा है। बिटकॉइन मेरा जो होल्डिंग्स है वो मैंने 90 पे लिया था, अभी 70 पे चल रहा है। तो अच्छा खासा लॉस दिख रहा है मेरा जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से मैंने रखा हुआ है उसमें। अभी देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से। अभी गोल्ड और बिटकॉइन देखेंगे। बिटकॉइन आज भी लगभग 5.5% डाउन चल रहा है यहाँ पर देखेंगे तो, और गोल्ड अभी लगभग 2.5% से ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। और कहाँ से करेक्शन हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम देखेंगे ना तो लगभग 50% रिट्रेस होने के बाद जहाँ पे लो लगाया था उसका 50% रिट्रेस होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो निगेटिव कैंडल बनते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक पुल बैक जैसा सिनेरियो बन रहा है ना। टॉप से आया फिर पुल बैक और फिर डाउन। तो बहुत चांस है कि डेली टाइम फ्रेम को देख के लग रहा है फिर से ये जो क्लोजिंग बेसिस पे लो टच किया था ना, मुझे लगता है कल परसों तक तो आराम से ही हमें एक फिर से निचले स्तर पर देखने को मिल सकता है। लेवल्स की बात करेंगे ना, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग में देख रहा हूँ। 4500 का जोन जो है ना, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। और ये 4500 क्योंकि पिछली बार यहीं से मार्केट रिकवर हो रहा था। एग्जैक्टली 50% अराउंड रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे मूव हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अभी मार्केट मूव कर रहा है, अगर ये देखेंगे ना, यहाँ पे रिट्रेस हुआ था और ये कुछ खास यहाँ पे सेलिंग फिलहाल हो नहीं रहा है। यहाँ पे बाइंग आया था लेकिन फिर से नीचे की तरफ आते हुए हमें नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से सिनेरियो दिख रहा है, अगर ये 4800 ब्रेक करता है ना तो फिर से ये अच्छा खासा हमें डाउन मूव देखने को मिल सकता है। 4800 का जो लेवल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे अभी फिलहाल मार्केट होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ ब्रेक करता है तो हमें फिर से ये नीचे की तरफ यहाँ तक तो आराम से 150-200 पॉइंट्स तो आराम से दिख जाएंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 4650 यहाँ तक आराम से मार्केट जा सकता है। उसके बाद देखेंगे क्या सिनेरियो, और आने वाले समय में हमें 4500 तक जाने की संभावना ज़्यादा दिख रहा है। जब हम हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो उस अनुसार से प्राइस एक्शन बन रहा है। थोड़ा सा अगर ये देखेंगे ना, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है और 1 आवर में भी अभी यहाँ पे आया था, एक बार सपोर्ट ले चुका है। लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन जैसा भी सिनेरियो बनते हुए हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसको अभी तक लोअर लो का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। और निचले स्तर पे यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ खास मूव नहीं हुआ, साइडवेज ही है। तो अगर ये सपोर्ट फेस करता है तो भी बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा। ये जो है ना, यहाँ पे फिर से मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर आने की संभावना दिख रहा है, जो कि 4920 ये एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे आता है तो फिर से एक सेलिंग साइड हो सकता है। या तो इसको ब्रेक करेगा तो फिर से हमें 4650 तक देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाइंग के लिए थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, हालांकि जा सकता है, लेकिन अब भी देखेंगे तो ट्रेंड अभी फिर से ये लोअर लो फॉर्मेशन में चल रहा है। जब तक ये इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, कंफर्मेशन नहीं देता है, तब तक बाइंग के लिए नहीं होगा। ये ब्रेक करे उसके बाद रिटेस्ट और फिर ऊपर आता है तो फिर हम समझेंगे कि हाँ फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे ना तो मार्केट ने, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे 71,350, ये पिछली बार इसी जोन से ब्रेकआउट हुआ था। तो मैं सोच रहा था यहाँ पे कुछ तो पुल बैक मिले, कुछ तो पुल बैक मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। हालांकि 68 तक तो दिख रहा था। हमने आज एक कमेंट में भी मैंने रिप्लाई किया हुआ था कि हाँ, एक भाई ने पूछा था, ये 68 तो आराम से दिख रहा था। यही देख के मैंने बोला था कि हाँ 68 तक तो आराम से जाएगा, लेकिन पुल बैक के बाद जाएगा। लेकिन जिस तरीके के मार्केट अभी पैटर्न बना रहा है, ये पुल बैक लेने का बिल्कुल भी मूड में नहीं है। फिलहाल कंटिन्यूअसली फॉल होता जा रहा है और ऐसे फॉल होता है तो फिर ट्रेड लेने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये कंटिन्यू यहाँ पे साइडवेज था, 3 कैंडल कंटिन्यू हो गया है। तो अब थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है लोअर लेवल पे फिर से सेल करने के लिए, थोड़ा सा मुझे डाउटफुल हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा अगर यहाँ से देखेंगे ना तो 87,000 से कंटिन्यू मूव हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 दिन होल्ड किया था, लेकिन फिर भी यहाँ से भी देखेंगे तो 79,000 से कंटिन्यू मूव हो चुका है। लगभग 10,000 पॉइंट्स तो आराम से हो गया। तो यहाँ पे फिर से लोअर लेवल पे सेल करने में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसलिए मैंने आज भी कुछ ट्रेड नहीं लिया, बस चार्ट देख के बैठा हुआ था कि पुल बैक होगा तो फिर से ट्रेड लिया जाएगा, बट ऐसा कुछ सिनेरियो दिखा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर
ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे ना, तो आवरली टाइम फ्रेम में बहुत ऊपर तक तो पुल बैक उम्मीद नहीं है जिस तरीके से मूव हो रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर और लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये जो अभी ब्रेकआउट हुआ था ना, इस जोन पे अगर जाता है तो फिर से मैं सेल का प्लान करूंगा। 72,000 का मैं वेट कर रहा था, लेकिन मार्केट नीचे से ही रिवर्स हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक ट्रैप किया, सबको बाइंग में ले जाके और कंटिन्यूसली फॉल हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे की तरफ आ गया। तो फिलहाल अभी जाने देते हैं, जिस तरीके से मूव हो रहा है मतलब नहीं है यहाँ पे रनिंग कैंडल में ट्रेड लेने का। थोड़ा सा मार्केट को शांत होने देते हैं, उसके बाद फिर से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही ये ऊपर की तरफ कहीं पे पुल बैक बनाता है, नीचे की तरफ आता है, फिर सेलिंग हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज बाइंग का तो मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं है। हालांकि पुल बैक एक्सपेक्टेशन तो है, अगर देखेंगे ना तो ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो लेवल है 37 एग्जैक्टली 68,000, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है फिलहाल। तो अगर यहाँ से कुछ पैटर्न बनता है तो फिर थोड़ा बहुत रिट्रेस हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे बाइंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।